तो इस प्रकार से इस बड़े से बड़े क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट वे में, थोड़ा कम समय में और कम कैलकुलेशन में हम आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया दोस्तों। यह हमारी इतनी ही मेहनत रही आप लोगों के प्रति। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हरिओम क्लासेस हरदोई पर। दोस्तों आज आप लोगों के बीच एक बहुत जादू लेकर के आया हूँ। यह जादू दोस्तों वास्तव में बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत ही अच्छा कुछ सीखने को मिलने वाला है इसमें। दोस्तों एक हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, इस क्वेश्चन से जो 3 विधियां हैं अपने समांतर माध्य की दोस्तों, उन तीनों विधियों को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा और क्वेश्चन का आंसर एक ही सेम पाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज से यह भी मन में जो डाउट हो जाया करता था कि क्या जितनी भी विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पद विचलन विधि, क्या सभी से अलग अलग आंसर आता है? नहीं दोस्तों, सभी से एक जैसा आंसर आता है और कुछ इसी सवाल से हम इसको प्रूव भी करने वाले हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए अब हम वीडियो की करते हैं शुरुआत दोस्तों। आइएगा दोस्तों, आप लोग भी देखिएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन सबसे पहले एक निर्देश यह है दोस्तों, आप लोग यदि क्वेश्चन को समझने या लगाने जा रहे हैं तो कॉपी कलम जरूर निकाल के बैठें और इसको नोट भी कर लें दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट भी है, आपके परीक्षा से रिलेटेड भी करेगा दोस्तों और आपके एक तरीके से कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे मजबूत करके जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग यदि एक तरीके से उसको नोट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं कोई डाउट बनने के चांसेस नहीं रहेंगे दोस्तों। ठीक है, जीरो डाउट एकदम अच्छी तरीके से। तो बिना कुछ देरी किए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत दोस्तों। इसमें कुछ बात है खास, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एकदम पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से और देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है। यहाँ पे महिला शिक्षकों का जो प्रतिशत दिया गया है कुछ इस प्रकार से दिया गया है और राज्यों की जो राज्य की संख्या है दोस्तों 6, 11, 7, 4, 4 और 2, 1। ठीक है दोस्तों, इसको हमने आप लोगों की अपनी भाषा में लिख दिया है कि इसको वर्ग अंतराल मान लिया गया दोस्तों, इसको बारंबारता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दो ही हमारे पास डाटा होते हैं दोस्तों, अन्य सारी डाटा हमको फाइंड करने पड़ते हैं जो भी हमारे फार्मूला में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करते हैं प्रत्यक्ष विधि के द्वारा दोस्तों। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से विजुअल हो रहा हो दोस्तों। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, आप लोगों को ये तीनों विधि के फार्मूला तो जरूर ही याद होने चाहिए दोस्तों। यदि नहीं याद है तो जरूर याद कर लीजिएगा और हम यहाँ पे लिखे भी दे रहे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। समीशन में एफ आई एक्स आई, सॉरी डी आई यहाँ पे लिख दिया था दोस्तों, समीशन में एफ आई एक्स आई, समीशन एफ आई, ये होता है हमारा प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला। तो इसमें यहाँ पे हमारा एक्स आई की नीड है दोस्तों। यहाँ पे एक्स आई तो नहीं दिया गया है, एक्स आई का मतलब होता है दोस्तों मध्यमान। अब मध्यमान कैसे निकाला जाता है यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, टीचर कई बार कॉन्सेप्ट बताया रहता है तब भी दोस्तों वहाँ पे क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन सा हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं मध्यमान एक्स आई, यानी कि ठीक दोस्तों, यदि एक्स आई को आप नहीं जानते तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं मध्यमान। यहाँ जो मध्यमान की वैल्यू निकाली जाती है वह वर्ग अंतराल उच्च सीमा और निम्न सीमा को ऐड करके दोस्तों, वर्ग अंतराल के दोनों जो पॉइंट हैं हमारे, इनको ऐड करके यानी 15 और 25 को ऐड करके बटे में 2 किया जाएगा, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को ऐड करके भाग 2 किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 से भाग कर दिया जाएगा। तो 25 में 15 पहले जोड़ लेते हैं, 25 और 5 कितना हुआ हमारे पास 30, 30 10 40, 40 बटे 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा दोस्तों। इस बात को समझ चुके हैं ना। 35 और 5 कितना हो जाता है हमारा, 35 और 5 40, 40 20 60। ठीक है दोस्तों, 60 और बटे 2 30। आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हो, सुन लो एक बार फिर से दोस्तों। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि जो मध्यमान है एक्स आई की वैल्यू हमको कैसे ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल का सम करके, यानी उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों को ऐड करके दोस्तों। ठीक है, और बटे में 2 किया जाएगा। 25 में 15 जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा हमारे पास 40। 40 का जब बटे 2 करेंगे, यानी कि 40 बटे 2 करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40 बटे 2 यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू फाइंड करते चले गए। ऐसे इसको करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इसका 50 हो जाएगा दोस्तों, इसका कितना हो जाएगा 60, इसका 70, इसका 80 हो जाएगा। आप लोग करके जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इसका सम कितना होगा दोस्तों, देख लीजिएगा। 85 में भाई हम कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे 90, 90 में 70 जोड़ देंगे, कितना होता है 9 7 16 दोस्तों। ठीक है, 9 और 7 कितना होता है हमारा 16, यानी कि 160। 160 तो 160 का आधा कितना हो जाएगा हमारा बटे 2, यानी कि 80 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमारे पास
एक्स आई की वैल्यू तो पता चल गई भाई, हमको एक्स आई की वैल्यू मिल गई ना। तो जब एक्स आई की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे जो समीशन एक्स एफ आई और एक्स आई यानी कि इनकी मल्टीप्लाई होना है दोस्तों, एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई से करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक कॉलम ये भी बना लेते हैं, समीशन एक्स आई और एफ आई। सारी बातें सभी विधियाँ इसी में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक है। लास्ट तक देखते रहिएगा एकदम अच्छी तरीके से दोस्तों। अभी इसका भी रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं हम लोग। एक्स आई एफ आई है दोस्तों, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 यानी कि 120 आ गया हमारा, ठीक है। 11 तियाँ 33 यानी कि 300, 30 हो गया, 7 चौके 28, 280 हो गया दोस्तों। और ये कितना हो गया, 4 पंचे 20, 200 मान लिया गया। 6 चौके 24, 240 मान लिया गया। 7 दूनी 14, 140, 8 एक कम 8 एक यानी कि 80 है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीशन एफ आई यानी कि इनका सबका ऐड कर लेते हैं। समीशन एफ आई एक्स आई, इन दोनों गुणनफल का जो है ये जो गुणनफल है इनका ऐड कर लेते हैं दोस्तों। इधर समीशन एफ आई इसका ऐड कर लेते हैं। इसका ऐड करेंगे कुछ इस प्रकार से आएगा, 11 से 17 28 हो गया, यहाँ पे 28 और 4 कितना होता है हमारा 32, 3 35। यहाँ पे दोस्तों जब हम बारंबारता को ऐड करते हैं तो हमारा समीशन कितना आता है, 35 आता है, ठीक है। एक बात याद रखना है कि जो मध्यमान निकालना है वो वर्ग अंतराल से निकालना है, ठीक है। और वर्ग अंतराल से जब निकालने हैं उसके पश्चात जो मध्यमान है उसकी मल्टीप्लाई हमको बारंबारता से करनी है। जब बारंबारता से उसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब एफ आई एक्स आई की वैल्यू को पूरा ऐड करके जब इसकी वैल्यू पूरी ऐड कर लेते हैं तभी जाके हम फार्मूला में रख पाते हैं उस वैल्यू को। तो इस वैल्यू को पूरा ऐड कर लिया जाए, देखते हैं 0 0 0 लास्ट में सब कहीं 0 है भाई, 0 ही मान लिया गया, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। ये 3 2 5, 3 2 5, 8 5 13, 13 फिर कितना हो गया, 13 4 17, 17 और 4 कितना होता है दोस्तों 21, ठीक है। 21 और 8 29, 29 के 9 हासिल आया 2 दोस्तों, ठीक है। 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 और 2 कितना होता है दोस्तों 13, यानी कि 1390 जो है समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या 1390 हम डाल देंगे, बिल्कुल भाई रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समीशन एफ आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 35 है। तो दोस्तों देखते हैं इसका डिवाइड करके, 35 का डिवाइड करिएगा 139 से, 100 ये 1390 है दोस्तों, 139 से पहले काट के देख लीजिएगा। यदि आप लोग ऐसे नहीं काट पाते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से भी इसका डिवाइड कर सकते हैं, 35 से डिवाइड ऐसे कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से एक डिजिट सेलेक्ट की है नहीं चलेगा ना, 3 डिजिट सेलेक्ट की है यानी कि 139 आया, ठीक है। अब 35 का टेबल इस प्रकार से करते हैं, पढ़िएगा दोस्तों। 3 लगा लिया जाए, 3 3 5 15 के 5 हासिल आवा 1 3 3 9 1 10, 3 ही लगेगा दोस्तों, 4 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 35 की मल्टीप्लाई 35 का पढ़ा 3 बार जब पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ इस प्रकार से 105 आएगा दोस्तों। यहाँ से घटा है 9 में से कितना जाएगा हमारा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा यहाँ पे। और ये कितना बचा हमारे पास 34, यानी कि ठीक है इतना बचा हमारे पास। अब 34 से जाएगा नहीं, यहाँ पे फिर 0 उतार लिए। अच्छा एक बात पता चल रहा है कि 35 दहाम 350 होगा तो 340 के आस पड़ोस में है, ठीक ना। तो इसी के आस पड़ोस में यानी कि 9 लगा लिया जाए इसमें। 9 पचे 45, 45 का कितना हो गया, 9 पचे 45 का 5 हासिल आया 4, 9 3 27, 27 और 4 कितना होता है दोस्तों 31, ठीक है। 315 यहाँ पे लगा लो भाई, अरे भैया 315 लगा के ना चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे 315 लिख लिया गया, ये डिजिट है, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाता है, 10 में से 5 गया 5 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, यानी कि 25 हो गया। पॉइंट लगा लो यहाँ पे, 0 बढ़ा लो, ऐसे इसको काटते चले जाते हैं। 39 पॉइंट करके कुछ आएगा हमारा, कितना आ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं इसको। 35 का टेबल ऐसा पढ़िएगा कि एक तरीके से 250 इतना वैल्यू आना चाहिए। तो 35 को भाई थोड़ा इस प्रकार से कर लेते हैं, 7 लगा के देख लिया जाए। 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 के 5 से लाते हैं, 7 यहाँ 21, 21 और 3 कितना होता है दोस्तों, ठीक है सही लग गया दोस्तों, 7 लग जाएगा, 245 आ गया। इसको काट लिया, 5 बचा यहाँ पे, ठीक है। 0 मिल ही गया था, 1 लगा लिए, यानी कि हमारे पास जो यह वैल्यू निकल के आई दोस्तों 35 से काटने पर, 35 से जो वैल्यू काटने पर आया दोस्तों वह इतना आया हमारे पास 39.71, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने जो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य प्राप्त किया वह कुछ इस प्रकार से प्राप्त किया, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं, हमने आपको बताया इसमें कि तीनों विधियों के द्वारा हम इसमें समांतर माध्य ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल तीनों विधियों के द्वारा हम ज्ञात करने वाले हैं और देखते हैं कि तीनों विधियों के द्वारा हम सेम आंसर ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। चलिए भाई, अब हमने जो यह आंसर फाइंड किया है
यह हमारा समांतर माध्य किससे था, यह समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यह प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कितना है हमारे पास 39.7 और 1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अब जो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, उसके पश्चात हमको ज्ञात करना है किससे, कल्पित विधि द्वारा। यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, क्या दिख रहा है आप लोगों को, कल्पित विधि। इसका दोस्तों क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स आई ए प्लस समीशन में एफ आई डी आई अपान में समीशन एफ आई, यह होता है इसका फार्मूला। यदि आप लोगों को फार्मूला नहीं पता दोस्तों तो आराम से नोट कर लीजिएगा फार्मूला, क्योंकि फार्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो आप ए देख रहे हो और डी आई देख रहे हो एफ आई, ये तो वैल्यू आपको थोड़ा सेम लग रही होगी समीशन एफ आई की, यहाँ पे हमने यही वाली वैल्यू रखना है, लेकिन ये ए और डी आई का सेम को फाइंड करना है। तो दोस्तों जो ए है यानी कि कल्पित माध्य, यानी यह ए जो है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य बोलते हैं। कल्पित माध्य कहाँ से लिया जाता है, कल्पित माध्य मतलब कल्पना किया हुआ माध्य, मतलब माना गया कोई एक माध्य। तो यह जो माध्य माना जाता है, यह मध्यमांश का मिड वाला माना जाता है, मतलब बीच वाला दोस्तों। और जब बीच वाला नहीं होता तो उसमें से मीन मान लिया जाता है, उनका मीन करके निकाल लिया जाता है। तो इसमें मध्यमान कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बीच वाला यही वाला हुआ जाके। तो यह हो गया हमारा दोस्तों ए की वैल्यू। ठीक है, ए हमारा मध्यमान हो गया, यह कल्पित माध्य हो गया दोस्तों। ए जो हो गया हमारा क्या हो गया, कल्पित माध्य हो गया। ए की वैल्यू कितनी मानेंगे हम, 50 मानेंगे दोस्तों। तो अब हमको डी आई ज्ञात करना है। डी आई का मतलब जानते हो दोस्तों क्या होता है, पद विचलन, डी आई। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों डी आई मतलब है विचलन। ठीक है, डी आई कैसे निकाली जाती है, वह एक्स आई माइनस ए करके दोस्तों, यह इसका फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे हम, एक्स आई में से मतलब मध्यमान में से कल्पित माध्य को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सोल्यूशन का मामला है यहाँ पे, एक बार अच्छी तरीके से नजर करके देखिएगा इसको। यहाँ से एक्स आई है, एक्स आई में से हम क्या माइनस करेंगे, ए का मान माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर वैल्यू कितनी दी गई है, स्टार्टिंग से करते हैं 20 30 40 50 60 70 जो भी पूरा दिया गया है सभी को सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। तो पहली बार डी आई में देखो किस प्रकार से आएगा, एक्स आई माइनस ए है, यानी कि 20 माइनस 50 कितना हो जाता है दोस्तों, 20 माइनस 50 कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। 30 माइनस 50 माइनस का 20 हो जाएगा दोस्तों। 40 माइनस 50 कितना हो जाएगा भाई, 40 यहाँ पे एक्स आई का मान रखेंगे और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 है। तो 40 माइनस 50 हो जाएगा माइनस का 10, और 50 माइनस 50 0 हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या होगा, 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। और 80 माइनस 50 30 हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो हमने डी आई की वैल्यू निकाली है वह एक्स आई माइनस ए, यह इसका फार्मूला था। इस फार्मूले के थ्रू हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली दोस्तों। ठीक है, इतना हमारा क्या हो गया, यह फार्मूला, और इस तरीके से हमने डी आई की वैल्यू फाइंड की। लेकिन दोस्तों यह डी आई और एफ आई का मल्टीपल चाह रहा है यहाँ पे, और मल्टीपल होने के पश्चात भी उसका समेशन होना चाहिए। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ आई और डी आई। तो दोस्तों अब हम एफ आई की मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, डी आई से। एफ आई हमारा एक यह है और डी आई की वैल्यू यह है। तो 6 की मल्टीप्लाई 30 से कराएंगे, 6 3 18 यानी कि 180 हो गया माइनस का। ठीक है, 11 दूनी 22 यानी कि माइनस का 220, 7 दहम 70। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 0 से यानी कि 0 हो गया दोस्तों। 4 की मल्टीप्लाई 10 से यानी कि 40 हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 20 से, फिर दोस्तों 2 दूनी 4 यानी 40 हो गया। 1 की मल्टीप्लाई 30 से 30 हो गया। ठीक है, हम दोस्तों इसको डायरेक्टली इस प्रकार से अच्छी तरीके करवाना चाह रहे हैं। आप लोग यदि इसका कैलकुलेशन करना भी चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, सेम ही निकलेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से कम समय में काफ़ी अच्छा कुछ सीख सके दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी करवा रहे हैं आपको अच्छी तरीके से समझा भी रहे हैं, आप नोट भी करते जाइएगा। और यदि आपको रिकॉर्डिंग वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको होल्ड भी करते जाइएगा, मतलब इसको स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को, पश्चात फिर उसके पश्चात लिखते रहिएगा और कैलकुलेट करते रहिएगा। तो हम यहाँ पे जो आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं वह एकदम सेम और सही डिजिट आ रही है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा, यानी कि हमने यहाँ पे डी आई की मल्टीप्लाई एफ आई से कराया है। प्रत्येक स्टेप में इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कराते चले जाते हैं। उसके पश्चात जो आएगा दोस्तों हमारी इसकी फाइनल वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। समीशन में एफ आई डी आई बराबर किस प्रकार से निकलेगा दोस्तों, देखते हैं। ये माइनस की वैल्यू है, ये क्या है दोस्तों, माइनस की वैल्यू। तो माइनस की वैल्यू एक बार ऐड कर लेते हैं अपनी जगह पे। 180 में 20 ऐड करेंगे, 200 200 200 400, यानी 220 में 180 ऐड करो कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा ना। ये 470 यानी कि 470 माइनस का हो गया दोस्तों। और ये कितने हो गए,
40 40 80 100 मतलब 80 80 और 30 कितना हो गया दोस्तों, 80 और 30 110, ठीक है। तो यहाँ पे 400 कितना आया था दोस्तों, 470 जो है माइनस का है, और प्लस का कितना है हमारे पास, प्लस का दोस्तों है 110। तो जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो माइनस की ही बचेगी, क्योंकि माइनस की बड़ी वैल्यू है दोस्तों। इसमें से हमारे पास जो वैल्यू बची वो 360 बची दोस्तों, ठीक है। 470 में से 110 जाएगा, मान लो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा 360 दोस्तों, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अब हम फार्मूला में ले चलते हैं, आपको फार्मूला में रखते हैं इसकी वैल्यू को। ए की वैल्यू 50 है दोस्तों, समीशन में एफ आई डी आई की जो वैल्यू यहाँ पे हम निकाल के लाए वह कितनी निकाले हैं, माइनस का 360, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा एफ आई हो जाएगा। समीशन एफ आई कितना है, 35 है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। सॉल्व करते हैं इसको, इस प्रकार से भाई सॉल्व होगा। 5 से इसको काट लेते हैं दोस्तों, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक ना, कट गया दोस्तों, 5 दूनी 10 का 0, 5 सत्ते 35 1 सत्ते, यानी कि ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से कट गया। इसमें तिरछी मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 5 35, और ये प्लस प्लस माइनस हो गया दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारा, ठीक है। प्लस ये था और ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो गया। 350 माइनस कितना हो गया, 72, और बटे में कितना हो गया दोस्तों, 7, ठीक है। अब 350 में से दोस्तों कितना जाएगा हमारा, 72 जाएगा, कितना बचेगा देख लेते हैं। यहाँ पे 0 में से 2 जाएगा नहीं, यानी कि 10 में से 2 गया, 8 बचेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बचा हमारा कितना, 4, 14 में से 7 गया, 7, 278, यानी कि 7, इस प्रकार से बचा दोस्तों। अब इसको काट लेते हैं, 7 चौके 28 होगा नहीं दोस्तों, 7 तिया 21 जाएगा दोस्तों, ठीक है, 7 तिया 21। अब यहाँ पे कितना बचा, 21, यानी कि 6 बचा, यानी 68 हो गया। यहाँ पे 7 9 63 हो गया दोस्तों, ठीक है, और 68 यानी 63, 5 बचा दोस्तों, 5 पॉइंट लगा दिया, 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचा, 7 कम 7। अर्थात यहाँ पे दोस्तों आप लोग यदि इसको भाग करना चाहते हैं तो 7 को भाग ऐसे करके देख लीजिएगा, 7 को 278 इस प्रकार से भाग करके देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे चलो हम कर भी दे रहे हैं, 7 तिया 21 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 7 में से 1 गया हमारा, कितना बचेगा, 6, 68 हो गया, 7 9 63 हो गया दोस्तों, ठीक है। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएगा, 7 7 49 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1 बचा, पॉइंट से 0 मिल गया, फिर हमारा कितना हो गया, 7 कम 7, ऐसे करता चला जाएगा। यानी कि इसका भी जो वैल्यू आया कितना आया, 39.71, वो 71, ठीक है दोस्तों। इसका जो वैल्यू आया कितना है, 39.71 आया दोस्तों। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू को डायरेक्ट, ठीक है, इसलिए वैल्यू को लिख लेते हैं क्योंकि इसका मान हमको पता चल गया कि हाँ इतना ही आया है। तो आराम से हम इसको सॉल्व भी कर लिए हैं। इधर हमको नेक्स्ट वाली विधि लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं। इसका जो मान आया हमारे पास कितना आया, 39.71, और इसका भी कितना आया था दोस्तों, 39.71, इसका भी आया, 39.71 इसका भी आया। अब जो लास्ट वाली विधि हमारी बची है, पग विचलन विधि, ठीक दोस्तों, पद विचलन विधि, तो उसका भी हम यहाँ पे कुछ फाइंड कर लेते हैं, अच्छी तरीके से देख लेते हैं। कितना आया है भाई, माइनस का 360। बस इसी एक क्वेश्चन में सारी विधियां आपको बताने वाला हूं दोस्तों। देख चुके होंगे आपके सामने 2 विधियों का आंसर आ चुका है, तीसरी भी विधि यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरी विधि हमारी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि एक्सरसाइज का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, समीशन में एफ आई यू आई अपान में एफ आई इंटू एच, यह दोस्तों इसका फार्मूला होता है। देख लीजिएगा, ए प्लस समीशन में एफ आई यू आई अपान में एफ आई इंटू एच। अब यहाँ पे 2 नए मेहमान जुड़ चुके हैं, वो हमारा मेहमान है यू आई और एच, ठीक है। तो यू आई और एच की भी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं दोस्तों, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले, लगाने वाले हैं। ए की वैल्यू हमारे पास पता है ना कि ए की वैल्यू यह है, हमें एच की वैल्यू नहीं पता चली कि एच की वैल्यू क्या होती है। तो एच
h की जो वैल्यू होती है, h को हम कहते हैं वर्ग अंतराल की माप, अर्थात वर्ग अंतराल में जाते हैं और वर्ग अंतराल में प्रत्येक वर्ग अंतराल में एक ही जैसा अंतर होता है दोस्तों, यानी कि उसके बीच की जो उसका जो बीच का अंतर होता है वो सेम होता है। जैसे 15 से 25 गया यानी कि 10 बढ़ा, फिर 25 से कितना गया 35 गया, 10 फिर से बढ़ा, 35 से 45 गया फिर से 10 बढ़ा, और प्रत्येक में 10 ही ऐसा बढ़ता जा रहा है। यानी कि h की जो वैल्यू यहाँ से आ रही निकल के, वह h की माप कितनी आ रही दोस्तों, यानी कि 10। ठीक है, यहाँ से हम h की वैल्यू आराम से फाइंड कर लिए, h जो होता है वर्ग अंतराल की माप होती है, यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके बीच का अंतर कितना है, किस प्रकार से ये वेरी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमको जब इस प्रकार से h की वैल्यू मिल जाती है, अब हमको ज्ञात करनी रहती है ui की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ui की वैल्यू इस प्रकार से निकालते हैं, xi माइनस का a अपान में दोस्तों h, कुछ इस प्रकार से करके हम ui की वैल्यू निकालते हैं। ये सारी विधियां मतलब एक तरीके से जाननी चाहिए आपको भाई, आनी ही चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक बाय स्टेप एक तरीके से हमको वहाँ पे सवाल लगाने पड़ेंगे। हम यदि पद विचलन विधि से पूछ लिया तो आप समझ लो कि सारी विधियां उसी में इंक्लूड हो गई। आपको a का भी मान निकालना आना चाहिए, xi भी पूछ रहा है, xi का भी मान निकालना आना चाहिए, h का भी मान निकालना आना चाहिए, सारी बातें आपको आनी चाहिए दोस्तों, तभी तो लग पाएगा ना, वरना ऐसे भाई कैसे लग पाएगा। और जब तक के लिए सारी मान लगाओगे नहीं, सारी विधियां आएंगी नहीं, तब तक के लिए नहीं लग पाएगा ना दोस्तों। इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें इसकी वैल्यू रखने वाले हैं दोस्तों। ui बराबर क्या हमारा आया फार्मूला, xi माइनस a बटे h। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे xi माइनस a बटे h जो ui की वैल्यू आई है। भाई हमारे पास सारा कुछ तो दिया गया है, xi का मान हमारे पास दिया गया है 20, a का मान हमारे पास दिया गया है 50 और h का मान हमारे पास दिया गया है 10। सारे कुछ वैल्यू पता है, फटाफट निकाल लेते हैं। जब मध्यमान 20 है तब क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे देख लो फटाफट दोस्तों, 20 माइनस a यानी कि 50 बटे 10। तो 20 में से 10 गया, 20 में से 50 गया, कितना बचा, 20 में से 50 जाएगा 30, वो भी माइनस का, और माइनस का 30 बटे 10 कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 3 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। तो हम आपको डायरेक्टली ऐसे लिखते चले जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हर बार यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं देखिए ब्लर आ रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत करेगा दोस्तों, दिखेगा नहीं ना। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं कि उतना छोड़ ही देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं भाई। ऐसे 30 में से दोस्तों कितना जाएगा, 50 जाएगा, 20 बचेगा, और बटे 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2। ऐसे दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर जब xi का मान यानी कि 40 रखेंगे और a का मान 50 रखेंगे, यहाँ पे 40 यहाँ पे 50 रखे, तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, फिर 50 में से 50 जाएगा तो 0 0 बटा कुछ भी हो तो वो 0 ही वैल्यू हो जाएगी। 60 में से इतना जाएगा तो दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा वैल्यू, 60 में से 50 जाएगा, 50 जाएगा, 60 में से 10 बचेगा, 10 बटे 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा हमारे पास, 70 में से कितना जाएगा दोस्तों, 50 जाएगा, 20 20 बटे 10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। फिर 30 बटे 10 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ui की यह वैल्यू हमारे पास आई दोस्तों। ठीक है, हम आराम से यहाँ से देख सकते हैं, एक को रेफरेंस मानकर इस प्रकार से हमने किया है, सारी वैल्यू आप इसी प्रकार से फाइंड कर सकते हो। h की वैल्यू आपको पता चल गई, लेकिन ये ui की वैल्यू थी, अभी आपको fi ui ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है, fi ui ज्ञात करना है, fi और ui। अब ये क्या है भाई, fi ui, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ज्ञात कर लेते हैं। इस वैल्यू को हम वहाँ पे ना ज्ञात करके थोड़ा इधर ही ज्ञात कर लेते हैं, इसी के जस्ट बगल में, क्योंकि इधर दोस्तों यह ब्लर आ रहा होगा। fi ui की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। fi 6 है और ui कितना निकल के आया दोस्तों, 3, तो 6 3 18 हो गया हमारा, वो भी माइनस का। fi हमारे पास 11 है, ui की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है दोस्तों, तो 11 दूनी 22 हो गया दोस्तों। ठीक है, 7 है और माइनस का 1 है, तो 7 1 जा 7 यानी कि माइनस का 7 हो गया दोस्तों। ठीक है, यह 4 है और यह कितना होगा दोस्तों, 0। 4 की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम 1 से कर दिए तो 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम ये इस प्रकार से लाइन अप कर दें ताकि आपको एक लाइन में ही जाना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इस लाइन को ऐसे खींचे दे रहे हैं दोस्तों, एक कॉलम पूरा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छी तरीके से अपना मिस्टेक नहीं होगी इस प्रकार से। और हमने रेड कलर से इसलिए खींचा ताकि बिल्कुल
अलग अलग दिखाई दे दोस्तों, ठीक है। ये मामला इसका है और ये मामला जो है इसका है दोस्तों। अब आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आगे हमने किसकी मल्टीप्लाई करना है हमें बकाया अभी यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट वाली भी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सही लगने लगा। तो देखते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किससे कर ली थी, 4 की मल्टीप्लाई 1 से की थी, क्योंकि ये FI ये UI, तो 4 एक कम 4 हो गया, 2 और 2 यानी कि 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे भी दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 1 3 3। अब हमको क्या करना है, ये तो FI UI का मल्टीपल आया है लेकिन इसका समीशन नहीं है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम निकालेंगे समीशन FI और UI, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वह समीशन FI UI की डिमांड कर रहा है दोस्तों। तो चलो हम भाई समीशन FI UI की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं। ये माइनस का 18 क्या है दोस्तों, माइनस का 18, माइनस का 22, माइनस का 7। तो माइनस का 18 और माइनस का 22 कितना हो जाएगा दोस्तों 40, और 40 और माइनस का 7 यानी कि इनको सबको ऐड करें 47 हो गया, माइनस का 47 हो गया। लिख लेते हैं माइनस का 47। और दोस्तों ये कितना है 4 4 8, ठीक है। 4 4 8 और 8 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 8 और 3 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 11। बात समझ पा रहे हो कि प्लस का 11 यानी कि 47 रुपये बबुआ आप पे कितने थे, उधार थे, यानी कि माइनस का है तो उधार है, रेडी हो भाई, ठीक है। 11 रुपये प्लस के यानी कि तुम्हारे जेब में पड़े हैं 11 रुपये। तो जब 47 रुपये के मोमोज बंगर खा खा के उधार कर दिए हो, 11 रुपये जब आपके जेब में पड़े उसको दे दिए हो, तो जब वो 11 रुपये तुम दिए हो अभी, तो दोस्तों आपके पर अभी क्या है, उधारी मूल्य चल रहा है, ठीक ना। तो यानी कि 47 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6, 36 रुपये। आप पे जो उधार वैल्यू बची है वह 36, यानी कि आपकी जो FI समीशन FI UI की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस का 36, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू रख लेते हैं, सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। A की वैल्यू कितनी है दोस्तों 50, फटाफट रखते हैं 50 वैल्यू यहाँ पे रख लिए हैं। समीशन FI UI की वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस का 36, इसको ब्रैकेट में ही रखे भैया। और FI की वैल्यू, समीशन FI की वैल्यू कितनी है 35 यानी कि 35, ठीक है। मल्टीप्लाई किए हम H से मल्टीप्लाई करेंगे, H कौन सा है हमारा यहाँ पे 10, H की वैल्यू कितनी है 10। सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं यदि इतनी भी वैल्यू इसकी आ जाती है तो फिर जादू ही हो गया अपना। जादू नहीं दोस्तों, ये मैथमेटिक्स एक तरीके से इसका वैल्यू सेम आता ही है, क्योंकि सारी विधियों का वैल्यू एक ही आएगा दोस्तों। किसी भी विधि से यदि हम समांतर माध्य निकालते हैं तो उसका वैल्यू सेम ही आता है। चलो इसको काट पीट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों फटाफट। किस प्रकार से सॉल्व होगा, सॉल्व करते हैं, इसको काटते हैं दोस्तों। यहाँ पे 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है, सही रहा ना। अब यहाँ पे 5 7 35 यानी कि 7 हो गया, और ये कितना हो गया 36 दूना 72। ये हमारा यहाँ पे ऐसा टिप्स बन के आया, देखिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा 50, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये हमारा 36 दूना 72 और ये बटे 7, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, 7 5 35, 350 माइनस का 72 बटे 7, ठीक है। 350 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचा 7 2, 278 बटे 7, ठीक है दोस्तों। फिर इसको काटेंगे, 7 यहाँ 21, 7 यहाँ 21, 7 9 63, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी कि इसका भी वैल्यू जो आया हमारे पास 39.71। हमने जो वैल्यू फाइंड किया सभी में दोस्तों सेम ही वैल्यू हमारा आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यह समझना पड़ा कि कोई भी विधि क्यों ना हो, कल्पित विधि हो, पद विचलन विधि हो या प्रत्यक्ष विधि हो, ठीक है, हमें जिस भी विधि से वैल्यू निकालना रहेगा उसकी वैल्यू सेम ही आएगी सभी विधियों की, ठीक है दोस्तों। कोई भी हमारा सवाल हो यदि उसको हम किसी भी विधि से लगाएं तो उसकी जो वैल्यू एक विधि से आई है सारी विधियों से उसकी वही वैल्यू आएगी दोस्तों। हमने यहाँ पे प्रूव भी कर लिया है, और यह क्वेश्चन आपको यह भी सिखा रहा होगा कि कई सारे डाटा हमको रिक्वायर्ड रहते हैं। आपको यदि प्रत्यक्ष विधि निकालने को बोला जाता है तो बहुत सरल हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाक से FI गिवन ही रहता है, XI निकालते हैं और वैल्यू रख लेते फटाक से, ठीक है दोस्तों। लेकिन कल्पित विधि आ गया ना तो उसमें A फिर जरूरत रहेगा, DI फिर जरूरत रहेगी, और यदि पग विचलन विधि आ गया तब तो फिर थोड़ा और ही जरूरत पड़ेगा ना दोस्तों। तो इस प्रकार से इस बड़े से बड़े क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट वे में, थोड़ा कम समय में
और कम कैलकुलेशन में हम आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। यह हमारी इतनी ही मेहनत रही आप लोगों के प्रति। यदि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों और यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों, और कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको। और यदि आप अन्य किसी भी टॉपिक पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो अवश्य कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके दोस्तों। अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।